सो गाइज आज हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये अलजेब्रा का एक यूनिट है। इससे पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर देख रहे थे जो अलजेब्रा का पहला चैप्टर है। सो फर्स्ट थिंग वी विल सी इज डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। सो एनी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एनी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c इक्वल टू ज़ीरो इज़ नेसेसरी कंडीशन। सो कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में जब रहे, हाँ, और a b एंड c आर व्हाट कांस्टेंट्स ए बी सी क्या है, कांस्टेंट्स। एक और चीज़ है यहाँ पे कंडीशन, एंड ए शुड नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ए बी सी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और तब ये इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एनी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस। सो जब भी अगर इक्वेशन आती है तो दूसरी बात आती है उसकी सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन मीन्स इस इक्वेशन में x की वैल्यू का क्या होगी। जैसे अगर कोई ये फॉर्मेट है इक्वेशन का, राइट। मान लो एग्जाम्पल लेते हैं। सो एग्जाम्पल क्या होगा, किस तरह का इक्वेशन, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू ज़ीरो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू ज़ीरो। इन इक्वेशन लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे क्या है, सी ज़ीरो है। बस नेसेसरी कंडीशन क्या है कि a इज़ इक्वल टू नॉट ज़ीरो होना चाहिए। मान लो ऐसा इक्वेशन क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है, 3x प्लस 9 इक्वल टू ज़ीरो। नो, दिस इज़ नॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं है ना। सो हम लोग जान चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। ये इक्वेशन क्या हो जाती है, लीनियर इक्वेशन। जहाँ पे भी x का पावर 1 हो वो इक्वेशन क्या हो जाता है, लीनियर। अच्छा, जो भी इक्वेशन जब आती है तो उसकी हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, तुरंत आ जाते हैं उसकी सॉल्यूशन पे कि उसका सॉल्यूशन क्या होगा। मतलब सपोज करो कि एग्जाम्पल है ये वाला, हाँ, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू ज़ीरो। तो x का कोई ना कोई वैल्यू होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मान लो x की कोई वैल्यू होगी जो यहाँ पे डाल देंगे तो ये इक्वेशन क्या हो सकता है, इक्वल टू ज़ीरो आ सकता है राइट हैंड साइड में, राइट। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होगा, और फिर फर्दर इसको क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या होगा। सपोज करो इसी एग्जाम्पल को हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये भी इक्वेशन है। सो इसको क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू समथिंग, और एफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये एक इक्वेशन लिख सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम लोग ज्योमेट्रिकली एक्स वाई प्लेन में डिनोट करेंगे तो कुछ इस तरह से करेंगे, राइट। ये पैराबोला को फॉर्म करता है, एंड दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो। और ये क्या है, y, और ये क्या है, x। यहाँ पे और यहाँ पे जो कट करने वाली वैल्यू है वही वैल्यू इसका सॉल्यूशन होगा। सो यहाँ पे फर्स्ट सॉल्यूशन आएगा और यहाँ पे सेकेंड सॉल्यूशन आएगा। मतलब सॉल्यूशंस को ही अब हम लोग क्या बोलते हैं, रूट्स। रूट्स क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन को ही। जो इक्वेशंस की रूट्स आएंगी या फिर सॉल्यूशन आएगी, जो मतलब x की वैल्यू आएगी, उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे कि लीनियर इक्वेशन की बात करते थे, इन केस ऑफ लीनियर इक्वेशन, जैसे ये यही इक्वेशन को हम लोग लेते हैं ना, ये लीनियर इक्वेशन है, 3x प्लस 9 इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। यहाँ पे 3x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -9, एंड x इज इक्वल टू व्हाट, -9/3, दैट इज -3। ये वाला वैल्यू क्या है, हमारा सॉल्यूशन है। मतलब ये रूट्स है, राइट। ये अगर सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, मतलब क्या है, यही है क्या, रूट ऑफ इक्वेशन, राइट। उसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंडीशन में भी रूट्स होंगी। देयरफॉर नाउ वी विल सी द रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स क्या होंगी वो हम लोग फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, लेट अस सपोज, मतलब क्या है कि फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x
इज इक्वल टू वॉट, राइट, दैट इज x इज इक्वल टू वॉट। सो अगर मान लो कोई इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसका रूट्स फाइंड करना है, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? इसको क्या करते हैं, पहले हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स को एक तरफ रखते हैं और सी को इधर ले जाते हैं माइनस सी, नो प्रॉब्लम, कब अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या करेंगे कि फर्दर दोनों तरफ LHS और RHS में 4a से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट, 4a से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स इधर हो जाएगा और इधर क्या होगा 4a इंटू माइनस सी, राइट, दोनों तरफ क्या किए हैं 4a से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4ax स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4abx इक्वल टू माइनस 4ac। अब एक और चीज़ क्या करते हैं, दोनों तरफ हम लोग ऐड कर देते हैं बी स्क्वायर से, राइट, बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4abx इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। दोनों तरफ क्या किए हम लोग ऐड कर दिए हैं अब बी स्क्वायर से। अब क्या करते हैं फर्दर इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं हम लोग, राइट, अरेंज क्या करते हैं कि अब नाउ वी कैन सी दैट, इसको अरेंज करने के बाद हम लोग ऐसे लिखते हैं बी स्क्वायर प्लस 2ax का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, प्लस 2 टाइम्स यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं b, इसको 2b हो गया और नाउ 2ax ऐसा लिख सकते हैं, राइट, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और abx हो जाएगा, चलो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। सो नाउ इस इक्वेशन को फिर से हम लोग आगे लिखते हैं और इस इक्वेशन को आगे लिखते हैं फिर से हम लोग और क्या करते हैं कि इसको अब नाउ हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, कैसे, बी स्क्वायर बी प्लस टू ए एक्स का होल स्क्वायर, राइट, इधर LHS में, और राइट हैंड साइड में क्या था बी स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ अब इस वाले स्क्वायर को इधर ले जाते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा b प्लस 2ax इक्वल टू रूट ओवर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, सो 2ax इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, राइट। अब देखो ये हो गया x का वैल्यू। अभी यहाँ से देख सकते हो जैसे लीनियर इक्वेशन में हम लोग x का वैल्यू फाइंड किए थे तो x इक्वल टू समथिंग एक वैल्यू आया था, पर यहाँ पे अगर चेक करोगे तो 2 वैल्यू आएगा, जब एक बार प्लस साइन को लेंगे और एक बार जब माइनस साइन को लेंगे। सो x1 इज इक्वल टू व्हाट माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a एंड x2 इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये दो हमारा क्या आ गया सॉल्यूशन, और वी कैन से दिस आर द रूट्स, राइट, रूट्स और सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स और सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो फाइंड करते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल जो लिए थे, उस एग्जाम्पल का हम लोग इस फार्मूले से सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, रूट्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्पल हमने क्या लिया था, एग्जाम्पल हमने लिया था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ पे a क्या है, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 5 एंड c इज इक्वल टू 6, राइट। अब क्या करते हैं x का वैल्यू फाइंड करते हैं, सपोज, हाँ
x इज इक्वल टू क्या हो जाता है, हम लोग जानते हैं कि x इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, राइट। ए बी सी का टर्म में ये इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो हम ए बी सी वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे और सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। सो x1 इज इक्वल टू क्या होगा, जब इसको प्लस साइन वाले को लेते हैं और माइनस बी डालते हैं, b इक्वल टू क्या है, -5। सो माइनस ऑफ -5 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस लेते हैं, राइट, रूट ओवर बी स्क्वायर। सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू -5 का पावर 2, राइट, -4 इंटू ए क्या है 1 इंटू सी क्या है 6 और 2 फिर नीचे डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 2 इंटू 1। सो अब इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 5 प्लस रूट ओवर 25 और ये -24/2 है ना। सो ये 5 प्लस यहाँ से रूट ओवर 1 मतलब 1 निकल जाएगा बाहर और ये 2 मतलब ये क्या आ जाएगा 3, राइट, 5 6 और 3। x2 इसी तरह से हम लोग फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो क्या निकलेगा, x2 निकल जाएगा माइनस ऑफ -5 माइनस रूट ओवर -5 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 6/2 इंटू 1 मतलब ये 5 और यहाँ से ये वाला वैल्यू कितना आया था 1, राइट, /2। सो यहाँ 4 आ जाएगा मतलब 4/2 इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू व्हाट 2। अभी देखो 2 सॉल्यूशन मेरा निकल गया 3 और 2 मतलब x1 इज इक्वल टू 3 एंड x2 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या है, जब भी 3 और 2 में से कोई एक वैल्यू को इस इक्वेशन में डालेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। मतलब क्या है कि इधर अगर 3 डालेंगे x इक्वल टू मतलब ये एफ एक्स इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है, राइट, एफ एक्स इक्वल टू दिस इक्वेशन है तो f इक्वल टू 3 इसको सेटिस्फाई करेगा एंड f इक्वल टू 2 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। कैसे करेगा देखते हैं, 3 डालोगे तो क्या होगा 3 का स्क्वायर -5 इंटू 3 प्लस 6, अभी देखो क्या होगा 3 तिया 9, हाँ 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ से 9 में से 6 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी 9 और 6 ऐड होगा दोनों, 9 6 15 और 5 दिया 15 मतलब क्या आ रहा है 0। अभी 2 डालो, 2 दूनी 4, हाँ मतलब 2 दूनी 4 -5 इंटू 2 प्लस 6, 2 दूनी 4 और 6 कितना आएगा 10, 10 में से 10 घटेगा 0। अभी इसी को हम लोग ज्योमेट्रिकली भी अगर देखना चाहें तो ज्योमेट्रिकली कैसे देखेंगे, जैसे मैंने बताया था कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, अगर हम लोग एक्स वाई प्लेन में इसको डिनोट करें तो ये क्या करता है, ऐसा पैराबोला फॉर्म करता है, राइट, और ये वाला एफ एक्स होता है एंड ये x होता है और इस इक्वेशन का ये वाला ट्रेजेक्ट्री है, जो ये कर्व है इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही। अब ये इसी को हम लोग बोले थे कि सॉल्यूशन होगा, ये जो कट कर रहा है एक्स एक्सिस को यही रूट्स होगा या सॉल्यूशन होगा, मतलब ये सॉल्यूशन पहला क्या होगा 2 और दूसरा क्या होगा 3, मतलब x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 पे जो एफ एक्स का वैल्यू होगा वो इक्वल टू क्या होगा 0, एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3। अच्छा, एक सॉल्यूशन तो ये फाइंड कर लिए हम लोग, दूसरा एक सॉल्यूशन फाइंड करने का मेथड है, सेकेंड मेथड to find out the solution of quadratic equation। ये पहला मेथड तो हम लोग देख लिए कि क्या है, दूसरा मेथड क्या, पहला मेथड तो क्या सिंपली फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला बेस्ड क्या है, फार्मूला क्या होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac/2a, और जहाँ पे ए बी सी क्या है, ए बी सी आर द कॉन्स्टेंट्स बट a शुड नॉट इक्वल टू 0, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, राइट, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब देखते हैं दूसरा मेथड क्या होता है, इसी एग्जाम्पल को लेते हैं हम लोग जो एग्जाम्पल लिए थे, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, राइट। इस मेथड में क्या करते हैं, जो c है, हाँ c क्या है यहाँ पे 6, इसको हम लोग फैक्टर में तोड़ते हैं, फैक्टर
में तोड़ते हैं। मतलब 6 का फैक्टर क्या हो सकता है, 6 इंटू 1, 6 का फैक्टर और क्या हो सकता है 3 इंटू 2, 2 फैक्टर्स हो सकते हैं इसको। अब यहाँ से आते हैं हम लोग वापस इस इक्वेशन में। अब बी को देखना चालू करते हैं। बी को, बी क्या है -5, ध्यान रहे साइन लेना ज़रूरी है, -5। अब बी को ऐसे हम लोग लिखते हैं, बी को इस तरह से ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं इन दोनों को लेके, इनका फैक्टर सी के फैक्टर्स को लेके इस तरह से ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं कि ये बी वैल्यू आ जाए। तो बी वैल्यू कैसे आएगा, मान लो 3 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, बी वैल्यू आ जाएगा मेरा, है ना। 3 और 2 को ऐड करेंगे तो बी वैल्यू आ जाएगा ना, 5 आ जाएगा ना। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, सिंपली 3 और 2 को नहीं ऐड करके -3 प्लस -2 ऐड करेंगे, राइट, तब ये आ जाएगा -5। तो यही है फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब क्या करते हैं, सी को पहले फैक्टर तोड़ते हैं और ऐसा फैक्टर को चूज करते हैं जिसको ऐड या सम करने के बाद बी मिल जाए हमें, राइट। सो 6 को हम लोग तोड़े 3 और 2 में, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, मतलब x² माइनस 3x माइनस 2x लिख सकते हैं हम लोग, राइट, प्लस 6 इक्वल टू 0। ये वापस जाके -5x दे देगा। अब क्या करो यहाँ से कि x को यहाँ से कॉमन लो इन दोनों में से, तो क्या आ जाएगा x -3, राइट, इन दोनों में से। अब यहाँ से इन दोनों में से -2 को कॉमन लो, -2 से कॉमन लेगो तो यहाँ से x आएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा -3, तब ना ये एक्सपैंड होगा, तो फिर माइनस जाके -2 इंटू -3 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, सो 0। अब देखो ये सॉल्यूशन वापस फिर से यहाँ से क्या करते हैं, दोनों जगह से इसमें और इसमें से x -3 को कॉमन ले लेते हैं हम लोग, राइट, x -3 को कॉमन ले लेते हैं और फिर बचता क्या है, यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा -2, x और -2 इक्वल टू 0। अब ये जो फैक्टर दिख रहा है, ये जो इक्वेशन दिख रहा है, ये 0 कब हो सकता है, ये 0 कब हो सकता है, ये 0 तब हो सकता है जब ये 0 हो जाए और जब ये 0 हो जाए, ये दोनों में से कोई एक 0 हो जाए। तो जब ये 0 होगा x -3 इक्वल टू 0, तब वैल्यू क्या मिलेगा हमको x इक्वल टू 3। एंड जब x इक्वल टू -2 जब 0 होगा तो x इक्वल टू वैल्यू क्या मिलेगा 2। तो देखो यहाँ से 2 सॉल्यूशन फिर से निकल गया हमारा, 2 और 3, जो इस फॉर्मूले से हमारा सॉल्यूशन आ रहा था, x इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर रूट अंडर b स्क्वायर -4ac/2a, उसी फार्मूले से हमारा जो आंसर इस फार्मूले से आ रहा था वही आंसर हमारा फैक्टराइजेशन मेथड से आ गया। मतलब क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम लोग जाने हैं। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानने के बाद हम लोग उसका सॉल्यूशन जाने हैं, सॉल्यूशन मतलब रूट्स जाने हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं जाते जाते इस लेक्चर में बता के जाता हूँ, जो फार्मूला थी x इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac/2a, तो इस वाले वैल्यू को जो रूट के अंदर है उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। एंड इट इज़ अगेन रिटन एज -b प्लस माइनस रूट अंडर d/2a, where d is what, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट है ना, डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा, फर्दर जब नेक्स्ट लेक्चर में पहुंचेंगे हम लोग तो इसके बाद रूट्स का नेचर देखेंगे हम लोग, है ना। मतलब x का जो 2 वैल्यू आया है x1 एंड x2, उसको हम लोग कभी कभी अल्फ़ा और बीटा भी बोलते हैं, 2 रूट्स हैं इसीलिए। तो उन दोनों रूट्स का नेचर क्या होगा, क्या वो रियल नंबर्स होंगे, क्या वो इमेजिनरी नंबर होंगे, क्या वो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, क्या वो रैशनल नंबर होंगे, क्या वो दोनों बराबर हो सकते हैं या इस इक्वेशन के जैसा वो दोनों अलग अलग हो सकते हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे फिर से नेक्स्ट जब लेक्चर में पढ़ेंगे, वो नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ेंगे।